16 जुलाई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो। बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानी क्या होगी? किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से उद्योग निकाल नष्टा मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वो कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते। बाप को पूरा फॉलो करते हैं और सांवरे को गोरा और खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हैं। उसके पहले हम आसुरीय संप्रदाय थे। अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना, ये ईश्वरीय मत सिखाती है। अब हर एक अपनी दिल से पूछते रहें, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? दुनिया में तो बाप का धंधा अलग, तो बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग, तो बच्चों की मत अलग। यह फिर है ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो। दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं कि कैसे पतित पावन बाप आकर के पावन बनाते हैं। ये दुनिया केवल क्या करती है? जानती नहीं है। तुम जानते हो कि पतित पावन बाप हमको पावन बनाते हैं और पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यहाँ तुम्हारी है एक ही मत। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत बाप ही आकर के देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपनी दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते, उनसे ये धंधा भी हो नहीं सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं, वह ये धंधा कर न सकें। बच्चे समझते हैं कि हमारी एम ऑब्जेक्ट ही पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाना। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के हम बने। बाप आया है हमको पावन बनाने। तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया है? ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली है। इसलिए बाबा कहते हैं, घर घर में क्या होनी चाहिए? गीता पाठशाला होनी चाहिए। बाबा ने कहा है कि आप अपने मोहल्ले में सभी भाई बहनें अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में क्या करें? ईश्वरीय
संदेश दें, अपनी सेवा करें। बाबा क्या कह रही हैं, आपने अपना कर्तव्य कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बाबा ये वार्निंग देते रहते हैं, लेकिन बच्चे इन बातों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। बच्चों का भी यही काम है। शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था, मम्मा के कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली और धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है, फिर शिक्षा भी देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं, खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे। अपना काम करना, माना हमसे जो सेवा हो रही है वो करने को हम तैयार हैं, वो आगे बढ़ाते जाओ, खुद को बढ़ना है ना। आप प्रिंसिपल बन चलाओ जिससे बहुतों का कल्याण हो। प्रिंसिपल क्या करता है, कॉलेज को केवल देख रेख करता है। पढ़ाने वाले कौन होते हैं, टीचर। तो आप प्रिंसिपल बन करके उसको आश्रम को चलवाइए, सेवाएं कराइए। बाप भी कहते तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना, कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी बेकार में नहीं जाना। किसको कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है। समझाया जाता है कि पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वो तो बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, यह तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे कि हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते हैं, ना ही समझते थे कि वह बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया है। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधनकों को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बन आते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, उनकी भी कोशिश होती है कि बरोबर धनी के बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बेहद स्वर्ग की बादशाही, हद का वर्षा है नर्क। नर्क में दुख है, इसीलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गदाई कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोझा है। भले ही आप राजा हैं, लेकिन प्रजा की बुद्धि में क्या है, चिंता है। और जब प्रजा की बुद्धि में चिंता है तो बोझ है, गधा है, समझ लीजिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये गधा ही है, क्योंकि बहुत सारी टेंशनें हमारे माइंड पर लगी रहती हैं। बेशक चाहे कुछ भी बन जाओ यहाँ, लेकिन कुछ न कुछ माइंड पर वजन, कुछ न कुछ माइंड पर वजन रहता है। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है, सारा दिन यही धंधा कराना चाहिए। पतितों को पावन कैसे बनाएं? पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हमारा पतित्व पावन परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है। अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ? सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना, माना हमें ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहना। ये धंधा नहीं करते हैं तो गोया न खुद को पावन बने न बना सकते हैं। ये धंधा नहीं करते तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी,
समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी यह धंधा न सीखें। बाप के दिल पर वो चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे, और बाप के दिल पर वही चढ़ता है जो अलर्ट होता है, जिसके जीवन में आलस, नींद, इन चीज़ों का अगर त्याग होगा तो भगवान की दिल पर चढ़ेगा बच्चा। मनुष्यों को कौड़ी से हीरा जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं। बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लब होना चाहिए ना, और सबसे नष्टा मोहक होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते, निंदा करते रहते हैं। फलाने ऐसे हैं, ये ऐसा है। पहले तो अपने को देखना है कि हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं। फॉलो करें तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना। बाप कहते हैं तुमको तो बनवाह में रहना है। 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आना है, ऐसी तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा। ऐसी भी मुश्किलें आएंगी और एक बार आ भी चुकी हैं। पहनने के लिए, इसलिए इन सब से ममत्व मिटा देना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका भी सबूत चाहिए ना। जो पंडे बन आते हैं वो सबूत देते हैं। सर्विस लायक बनना है, ऐसे नहीं कि डिस सर्विस करे, लू पानी हो, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। डिस सर्विस करने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लू पानी होते रहते हैं और हो रहे हैं। बात तो मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उन बहुतों को मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लू पानी बनने वाले मिल जाते हैं जो कहते हैं भाभी यह भी सहन करना है, हमको फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं। सूर्य से बाष्पीकरण हो जाता है। यह भी उन्हों की सर्विस है, सूर्य की सर्विस है। इसीलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा वर्षाते हैं। तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि और ही खारा बना दे। कोई तो खारा भी बना देते हैं, उनकी शक्ल भी प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सांवरी, मीठे की शक्ल गोरी। तुमको तो खुद गोरा बन और सांवरे को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर ये सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। अगर बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देगा। दिल से पूछना है कि हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं।
बाप की मत पर न चलने से कुकर्म करते रहते हैं। फिर पावन बनाने वालों के आगे भारी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वही कहेंगे कि बाबा भल हमें कहीं भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए ना। कोई ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मार भी देते हैं। यहाँ तो ये ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाह्ययामी है। यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पावन नहीं बनते हैं वह समस्याएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबरवार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है। कोई कोई किस्म किस्म के धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक नेशनलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो, जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ जाए सभी को रहना है। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है। कितनी स्पेस लेते होंगे, बहुत थोड़ी होगी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है। जगह, स्पेस, जगह। मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं। समझ में आता है कि इतने तक मनुष्य है। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धरती पर ही मनुष्य हैं। सागर में भी रहते हैं, पनडुब्बी के अंदर। सागर का तो अंत ही नहीं ले सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं परंतु तो बेअंत है ना। बाप को बुलाते हैं कि अगर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहाँ जाकर आकाश तत्व का अंत लेवें। हम आत्माएं ऊपर में रहती हैं तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है। ऐसे नहीं कि ईश्वर वहाँ बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। यह कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ही पार्ट बजाने का। ऐसे नहीं कि महतत्व का पता लगाना होगा। यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा, वहाँ कोशिश कुछ नहीं करता। बाबा कहते मैं थोड़ी ही कोशिश करता हूँ, यह तो बेअंत है। अच्छा, अंत पाने से फ़ायदा ही क्या है? कुछ भी फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है ही पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम में आकर के यहाँ पार्ट बजाती हैं। बाप भी आकर के पार्ट बजाते हैं। वह है शांति धाम। वहाँ यह कोई संकल्प नहीं आता कि यह देखें व वो देखें। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते हैं। बच्चों को पता है कि बहुत समय थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज़ आदि सब बंद हो जाएगा। ऊपर में जाना आना बंद हो जाएगा। यह सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर बताते हैं कि इसमें टाइम ऑफ वेस्ट, टाइम ऑफ मनी और टाइम ऑफ एनर्जी, सबका यही हाल है। सिवाय तुम बच्चों के जो भी पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम जाकर बाप का परिचय देवें, तो बाप से वर्षा ले लेवें। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है।
जो नई दुनिया की स्थापना कर उनके लायक बनना है। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है। कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी फ़ायदा क्या? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, खड़े हो गए, क्या मिल गया? मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई है, आवन बन रही है। तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को भी आप समान बनाने का। क्या कर रहे हैं आप लोग? पुरुषार्थ कर रहे हैं आप समान बनाने का। तो बाबा कहते हैं अपने में जज करो, मैं ये काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को भी यही समझाओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलाते नहीं है। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, आओ तो हम तुमको परमपिता परमात्मा का परिचय देवें। जिसको निराकार कहते हैं उनकी हम बायोग्राफी सुनाएं। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ये ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो परमात्मा तो नॉलेजफुल है ना, ज्ञान का सागर है ना। तत्व का ज्ञान का सागर थोड़े ही कहेंगे। आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व, इसे का कोई वो तो नहीं कह देंगे। बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, चढ़ती कला का सबूत देना है। सबसे मोह निकाल सर्विस के लायक बनना है। अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रहमदिल बनना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। लू पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा बेनिश्चिंत भव। माना कर्म और योग के बैलेंस द्वारा, कर्म और योग का क्या होना चाहिए? बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं एक सर्कमस्टांस और एक टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म योग और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसमें कभी संकल्प भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्या उठेगा? निश्चय यह पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ है। स्लोगन है, एक बाबा से सर्व संबंधों की रस लो और किसी से कोई भी याद न आई। एक बाबा से सर्व संबंधों की रस लो और किसी भी याद ना आए, और किसी की भी याद ना आए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज मुरली।